आम जनता की जेब पर और सुविधाओं पर ट्रेन किराया महंगा होगा। अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, HDFC क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 जुलाई 2025 से आम जनता की जेब पर और सुविधाओं पर असर डालने वाली कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप टैक्स भरने की सोच रहे हैं या ट्रेन में सफर करना चाहते हैं या HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम रहने वाली है। तो 1 जुलाई से क्या कुछ बदल रहा है, इस रिपोर्ट में सब कुछ कवर करूंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और शेयर कर देना ताकि लोगों को भी 1 जुलाई से हो रहे बदलावों के बारे में जल्दी से जल्दी पता चल सके। सबसे पहला बदलाव, तत्काल ट्रेन टिकट के लिए भी अब आधार चाहिए। जी हां, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग केवल उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने अपने IRCTC यूजर प्रोफाइल से आधार नंबर लिंक कर सफलतापूर्वक ऑथेंटिकेशन किया हो। 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, इसका मतलब ये है कि टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को अपने आधार नंबर के जरिए भेजे गए OTP को वेरीफाई करना होगा, तभी जाकर उनका तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। साथ ही इसमें इस बात को भी ऐड किया गया है कि जो एजेंट भारी कीमतों पर जो तत्काल टिकट है वो बेचते थे, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तत्काल टिकट की ओपन होगी तो तुरंत 30 मिनट तक एजेंट जो है वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। शुरुआत के जो 30 मिनट है वो सिर्फ और सिर्फ आम यात्रियों के लिए रहने वाले हैं। दूसरा नियम जो बदल रहा है, नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य हुआ आधार सत्यापन। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, ये आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और शेयर बाजार में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आयकर विभाग की ई-पेन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में इसे हासिल कर सकते हैं। तीसरा बदलाव है, ट्रेन किराया महंगा होगा। रेलवे की तरफ से किराया 1 जुलाई से बढ़ाया जा सकता है। किराए में बढ़ोतरी का मकसद अपने राजस्व को बढ़ाना है। AC यात्रा में प्रति किलोमीटर 2 पैसे किराया बढ़ने का मतलब है कि अगर किसी को दिल्ली से मुंबई या कोलकाता की यात्रा करनी है तो उसके 25 से 30 रुपए अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसे ऐसे भी समझे जैसे कि नॉन AC मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं AC क्लास जैसे AC 2 टायर, AC 3 टायर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की। अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो नॉन AC में 5 रुपये और AC में 10 रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। इस तरह 1000 किलोमीटर का सफर करने पर AC में 20 रुपये और नॉन AC में 10 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। चौथी चीज है, आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी है। पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। ये कदम यूटिलिटीज एक्टिविटीज में होने वाली देरी के कारण लिया गया है। विभाग ने आपको जानकारी दे दें कि ITR डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। ऐसे में इस बार टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए 45 दिन का अधिक समय मिलेगा। वहीं इस डेडलाइन को मिस अगर आप करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। पांचवी चीज ये है कि HDFC क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव। तो अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसको अच्छे से सुनिएगा। HDFC बैंक की ओर से जारी दिशा निर्देशों को देखें तो पता चलता है कि क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1 जुलाई से उनके खर्चों पर कम रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाने के साथ फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। कई प्लेटफॉर्म पर कार्ड यूज करने पर कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाएगा, जबकि वॉलेट में पैसे लोड करने को लेकर भी नई फीस लगाने की बात कही जा रही है। तो 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त 1% शुल्क देना होगा। इसमें 10,000 से अधिक का वॉल्ट होगा, लोड होगा और 50,000 से अधिक की यूटिलिटी पेमेंट और 10,000 से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन शामिल है। छठी चीज ये है कि एसएमई आईपीओ में निवेश होगा आसान। एनएसई ने एसएमई आईपीओ के नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है, जिससे खुदरा निवेशकों का विश्वास और भागीदारी दोनों बढ़ेगी। सातवीं चीज ये है कि जीएसटीआर 3B में संशोधन नहीं होगा संभव। तो जुलाई से जीएसटीआर 3B फॉर्म फाइल करने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। गलती सुधारने के लिए अब नया फॉर्म जीएसटीआर 1A भरना होगा। इससे छोटे कारोबारियों को परेशानी हो सकती है। तो ये है 1 जुलाई 2025 से होने वाले बदलाव, जो आम जनता की जेब और सुविधाओं पर सीधे तौर पर असर डालने जा रहे हैं। तो इन बदलावों के बाद अब आपको इसको अच्छे से जान लेना है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आप पर असर डालेंगे। तो ऐसे में पैन कार्ड के जरूरी नियमों को आप अभी से मान लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नमस्कार।